हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर संस्कृत एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय उसे कहते हैं जो पुरुष, अगर अगर कोई पुरुष का नाम है तो वो उसी नाम का शब्द स्त्रीलिंग में क्या होगा या फिर स्त्रीलिंग में कैसे बदलता है। मतलब जो जो पुरुष का नाम है उसके प्रत्यय में स्त्री लग का प्रत्यय में क्या लगे कि जिसमें स्त्री 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 का बन जाए। जैसे कि जैसे स्त्री प्रत्यय जो होता है उसके प्रत्यय में मतलब उसके पीछे जो लग रहा है, आ लग रहा है, ई लग रहा है, पीछे लगकर कैसे उसका नाम बदल रहा है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। कि पुरुष का नाम स्त्री में कैसे जो बदला जाता है उसी को ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय के 4 भेद होते हैं: टाप, डाप, डिप, डिश। टाप में अगर कोई पुरुष है, स्त्री में प्रत्यय हो रहा है, जैसे कि मतलब पुरुष का नाम अगर स्त्री में बदल रहा है, मतलब स्त्री के पुरुष के नाम आके लगकर अगर स्त्री का नाम बदलकर प्रत्यय लगाना है तो फिर टाप तो फिर उसमें ये चीजें लगती हैं। जैसे टाप का तो है आ, डाप का है आ, डीप का है ई, डिश का है ई। देखो टाप डा डीप डिश में के उदाहरण समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखो जैसे टाप में तो आता है अर्जुना, अर्जुन का हो जाता है अर्जुना। और डाप में सीमन, जैसे सीमन शब्द है और उसे स्त्री में बदलना है तो उसका हो जाता है सीमा। और डीप है, डीप में इस तरह के शब्द होते, अब डीप है, डीप में इस तरह के शब्द आते हैं जैसे दात्री, अभिनेत्री। जैसे दात्री का हो जाएगा दात्री, नहीं, जैसे दात्र है तो दात्र जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो हो जाएगा दात्री, क्योंकि यहाँ पे ई लगा हुआ है, यहाँ पे ई का रान लग जाएगा। और अगर डिश है, डिश में इस तरह के नाम आते हैं जैसे मानव का मानवी, देव का देवी, ये सब आते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलें। जैसे कि हम बताते हैं रुको, पुल्लिंग को लगाकर स्त्री अकारांत पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में कैसे बदलें, हम वो बताते हैं आपको। मतलब पुरुष व्यक्ति का नाम स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं, टाप में कैसे बदलते हैं, हम वो बताएंगे। जहाँ पर अकारांत पुल्लिंग होता है, अगर कोई शब्द अकारांत पुल्लिंग है, जैसे उत्कर्ष, जो श में अ आ रहा है, हल्का सा उत्कर्ष, श में अ आ रहा है, ये आपको तो मालूम ही है कि अकारांत पुल्लिंग कैसे कहते हैं। जैसे कि जो शब्द अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, जो शब्द अकारांत पुल्लिंग होते हैं उसमें टाप प्रत्यय लगता है। टाप और डाप दोनों ही प्रत्यय लगते हैं। जैसे उत्कर्ष, जो टाप उत्कर्ष,
शोभे जोड़ ताप शोभिता, आलोक ताप जोड़ आलोकार। ठीक है। हम बताते हैं जैसे क्या है, जैसे अकारांत पुल्लिंग है तो हम अकारांत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलें। जहाँ पर अकारांत शब्द है वहाँ पर टाप और डाप लग जाते हैं। अब टाप भी लगा सकते हैं, डाप भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। जैसे हमने बताई, जैसे एक बार बता दे रहा हूँ, हम आपको एक बार और बता दें। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, हम एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे उत्कर्ष का, जैसे उत्कर्ष टाप उत्कर्ष, शोभित टाप शोभिता, आलोक टाप आलोका, इस तरह से। और टाप में एक ये और होता है, जिन शब्दों में दीपक जोड़ टाप, जिनमें अक आता हो, अकारांत पुल्लिंग में टाप में शब्द के अंत में अक आता हो, तो फिर अक में जो अ है उसकी जगह ई लग जाता है। जैसे कि और क पर लग जाती है टाप, मतलब जैसे कि आ की मात्रा, दीपक जोड़ टाप दीपिका, सेवक जोड़ ताप सेविका, श्रवक जोड़ ताप श्रविका। ठीक है। अब हमने जैसा आपको बता दिया कि जिसमें अक लगता है उसमें अक के जगह पहले ई लग के फिर आ की मात्रा लग जाती है, उसमें टैप लग जाता है। लेकिन इसमें भी टैप तो लगेगा, लेकिन मतलब आ का टाप में मतलब आ की मात्रा, लेकिन इसमें जो शब्द प्रत्यांत नहीं है, जो शब्द धातु हैं, उसमें अक से पहले ई नहीं लगेगा। जैसे उपत्यक है तो फिर उपत्यक जोड़ टाप उपत्यका, क्षण जोड़ ताप क्षणका, ये लग जाएगा। जो शब्द मनंत और बहुविग्रही समास होते हैं उसके अंत में डा प्रत्यय लगता है। जैसे कि मनन सन कौन से होते हैं, जैसे सीमन, पामन, बहुराजन, और एक होता है एक होते हैं दो होते हैं। जैसे मंडन तो हमने बता दिया, सीमन जोड़ टाप सीमा, पामन जोड़ डाप पामा, बहुराजन बहुराज डाप जोड़ डाप बहुराजा। ठीक है। और एक बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं, जो शब्द उससे बने हों, जैसे कि राजपुत्र, राज को अपुत्र, मतलब होता है राजा का पुत्र, जो इस तरह के, जैसे कि हमें राजपुत्र है, किसका पुत्र है, राजा का। इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे बहुब्रीहि कहते हैं। लेकिन जिसमें बहुब्रीहि समास हो उसमें ऐसा लगता है पीताम्बर जोड़ डाप पीताम्बरा। तो देखो डाप का भी आ होता है, डाप का भी आ होता है, और टाप का भी आ होता है। डाप का भी आ होता है और टाप का भी आ होता है।
ठीक है। जो शब्द ऋकारांत और नकारांत होते हैं उन शब्द के अंत में डी प्रत्यय लगता है। जैसे धात्री, देखो यहाँ पे ई और लग गया री, री में री हटकर यहाँ पे त्र लग जाएगा। जो रिकारांत शब्द होते हैं और अगर त आ रहा है तो वहां पर त्र लग जाता है, वहां पर त की जगह त्र लग जाता है। अगर त के नीचे री आ रहा है तो री की मात्रा आ रही है और त पे आ रही है तो फिर वो डीप में बदलकर त्र हो जाता है। जैसे धात्री, जो डीप धात्री जो उसमें त है और है त में री आता है तो फिर उसमें त में री और और स्पीड मतलब री की और ज़्यादा जोड़ लगाकर, री का और जोड़ लगाकर त्र बन जाता है और फिर उसके ऊपर डीप आ जाता है। डीप में मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब बड़ी की मात्रा। ठीक है। अभिनेत्री जो डीप अभिनेत्री, कामिन जो डीप कामिनी, प्रियवादन जो डीप प्रियवादिनी। लेकिन धरित्री स्वश्री, रुको, पिश्री पित्र पित्र इनमें नहीं लगेगा, इनमें डी प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि और हम आपको समझाते हैं वतुप अतुप। श्रीमत, इसमें अत आता हो, मतलब अत में ही आता हो है वतुप। श्रीमत जो डीप श्रीमती, बलवत, रुको बलवत जो डीप बलवती, उसमें व आ रहा है वत। श्रीमत जो डीप श्रीमती बलवत, बलवत जो डीप बलवती। अब प्रथम वय, आपने जैसे मैंने प्रथम वय वाचक वो होते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये जो होते हैं। देखो कवर्ग में सबसे पहले क आता है, चवर्ग में च पहले आता है, टवर्ग में ट पहले आता है, पवर्ग में प पहले आता है, तवर्ग में त पहले आता है। ये जो स्पर्श वर्ण होते हैं इनमें जो पहले जो जिन एक कवर्ग में मतलब जिनमें एक में पहला जो आता है उसमें उसका अक्षर अगर जैसे क पहले आता है, जैसे कवर्ग में क पहले आता है तो फिर कुमार है तो उसका हो जाएगा कुमारी। अब तरुण है, हाँ तरुण है, जैसे देखो तवर्ग में त पहले आता है तो तरुण जो डीप तरुणी। ठीक है। हाँ अब जैसे य का ल का जब य का लोप प्रत्यांत आकारांत में हो, जो प्रत्यांत आकारांत होते हैं उसमें आखिर में अगर यह आए तो यह का लोप हो जाता है, यानी कि यह हट जाता है। जैसे गर्गीय जो डी दो ये हट गया और ग है, ग में ई की मात्रा लग गई
तो हो गया गार्गी। अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास अगर अकारांत है तो फिर जैसे त्रिलोक, तो उसे हो जाएगा त्रिलोकी। त्रिलोकी। हाँ, अब हम बताते हैं कि ये शब्द कौन से होते हैं। जैसे कि नर्तक, खनिक, पथिक। नर्तक मतलब होता है नाचने वाला, खनिक मतलब होता है खोदने वाला, और पथिक का मतलब होता है आने वाला, मतलब लाने वाला। और गौराधिकर कौन से होते हैं? जो चीजें नेचुरल होती हैं, जैसे कि गौर, मनुष्य, पिंगल, शिन। गौर मतलब होता है जानवर, मनुष्य तो आप जानते ही हैं। पिंगल का अर्थ होता है कोई भी जीव जंतु, जैसे जैसे कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीजें। और शिन मतलब होता है चिड़िया। ठीक है। इन शब्दों जैसे कि नर्तक जोड़ डीश नर्तकी, मंडल जोड़ डीश मंडली। अब आता है गौराणी का, जैसे गौर में आगे जैसे व्याघ्र। व्याघ्र मतलब होता है शेर। नहीं नहीं, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब होता है बाघ। तो बाघ में अगर हम डिश लगा तो हो जाएगा व्याघ्र, मतलब व्याघ, और मैं डिश लगा तो व्याघ्री। ब्राह्मण तो जानते ही हैं आप, एक ब्राह्मण बिरादरी होती है, ब्राह्मण जो डिश ब्राह्मणी। और एक बात बता रहे हैं, जितने भी ये जो शब्द होते हैं नेचुरलिटी के, प्रकृति की जो भी कोई भी चीज है, जैसे पर्वत, नदी, नद, जैसे नद का नदी हो जाता है, ये वाले नेचुरल। कोई अगर प्रकृति की चीजें हैं तो वो, अगर प्रकृति की चीजें हैं तो वो तो फिर देश प्रत्यय लग जाता है उन पर।